नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है लोकमंच न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर। क्या कुछ स्वास्थ्य व्यवस्था है, जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार अधिकारियों को बैठक करते हैं और इसके साथ ही सख्त निर्देश देते हैं स्वास्थ्य व्यवस्था को अच्छा करने के। तो ये हम देखेंगे कि कितनी स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी है और कितनी तरीके से यहाँ पर उत्तर प्रदेश में काम किया जा रहा है। अस्पतालों की क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, क्योंकि डेंगू और वायरल फीवर के मरीज अब बढ़ते जा रहे हैं। आपको बताते चले कि इससे पहले कोरोना से लोग यहाँ पर दहशत में थे, कहर कोरोना बरपाए हुए था, लेकिन अब डेंगू और वायरल फीवर से लोग परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि डेंगू के जो मरीज हैं, आपको बताते चले कि ब्रज क्षेत्र से शुरू हुआ, लेकिन इसके बाद ये कानपुर, लखनऊ सहित लखीमपुर हर जगह फैलता हुआ चला गया। डेंगू के मरीज सबसे ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद आपको ये भी बताते चले कि कई गांव ऐसे हैं जहां पर वायरल फीवर ने अपना कहर बरपाया है। कानपुर की अगर बात की जाए तो कानपुर में भी मरीज ज्यादातर निकल रहे हैं, लेकिन इस दौरान जो स्वास्थ्य केंद्र है, यहाँ पर किस तरीके की व्यवस्था की जा रही, डॉक्टर क्या समय पर पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे हैं, मरीजों को समय पर इलाज दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है, ये सब जानेंगे। क्योंकि कई जगह पर ऐसी तस्वीरें सामने निकल कर आई हैं कि अस्पताल पर समय पर यहाँ पर डॉक्टर ही नहीं पहुंच रहे हैं और मरीजों के साथ लापरवाही भी बरती जा रही है। इससे पहले सुबह हमने एक खबर को लेकर लाइव किया था लखनऊ के मोहनगंज स्वास्थ्य केंद्र से, जहां पर गर्भवती महिला को इलाज नहीं मिल पाया। गर्भवती महिला यानी कि वहां पर रात में कोई महिला डॉक्टर ही नहीं रुकती है। ये तस्वीरें सामने निकल कर आई थी। इसके बाद वैक्सीनेशन सेंटर पर कई तरह की यहाँ पर भीड़ देखने को मिली, लंबी कतारें देखने को मिली, लेकिन समय पर लोगों को वैक्सीन भी नहीं मिल रही है। ये बताया लोगों ने कि वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंचते हैं लेकिन लग नहीं पाती। ये पता चलता है कि वैक्सीन ही खत्म हो गई। वैक्सीनेशन सेंटर पर झगड़े भी हो जा रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से डेंगू के मरीज बढ़ रहे हैं, तो ये देखना जरूरी है कि स्वास्थ्य व्यवस्था कितनी यहाँ पर चाक चौबंद है, किस तरीके से इलाज किया जा रहा है। तो जिले में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर हम बातचीत करेंगे, क्योंकि डेंगू ने, कोरोना के बाद डेंगू ने दस्तक दे दी है। तो इन सभी चीज़ों को लेकर किस तरीके की व्यवस्था की गई है अस्पतालों में, इन सभी चीज़ों को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ सीधा हमारे रिपोर्टर अलग अलग जिलों से जुड़ गए हैं। सबका आपसे परिचय एक बार करा दें। लखनऊ से हमारे साथ निखिल रस्तोगी जुड़ गए हैं। लगातार निखिल रस्तोगी 2-3 दिन से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। और इसी के साथ झांसी से राजीव भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और अशरफ अंसारी हमारे साथ लखीमपुर खीरी से जुड़ गए हैं। सबसे पहले निखिल का रुख करेंगे, जो हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। निखिल, लगातार हम लाइव कर रहे हैं, कई दिनों से इस पर चर्चा कर रहे हैं डेंगू और वायरल फीवर को लेकर, क्योंकि इससे पहले कोरोना आया, कोरोना ने अपना कहर बरपाया। इससे हम और आप अच्छी तरीके से रूबरू हो गए कि अस्पतालों की क्या स्थिति थी। उस दौरान ऑक्सीजन के लिए लोग इधर उधर भटक रहे थे, दवाइयों की कालाबाजारी थी। लेकिन अब डेंगू जिस तरीके से आया, वायरल फीवर आया, कई मरीज सामने निकल कर आए। सुबह हमने आपने सहयोगी रोहित दीक्षित से जायजा लिया था लखनऊ का, जो मोहनलालगंज से सीधा लाइव हमारे साथ स्वास्थ्य केंद्र से जुड़े थे। उन्होंने वहां की तस्वीरें दिखाई कि स्वास्थ्य व्यवस्था का क्या कुछ हाल है वहां पर। स्वास्थ्य व्यवस्था की अगर बात की जाए तो रात में महिला डॉक्टर ही अस्पताल में नहीं रुक रही है। अगर लखनऊ के और जो क्षेत्र हैं निखिल, वहां की बात की जाए तो किस तरीके की स्थिति बनी हुई है, अस्पतालों में किस तरीके की व्यवस्था की गई है? निखिल, आप तक आवाज पहुंच रही है? लगता है निखिल से हमारा संपर्क टूट गया है। एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। निखिल तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही। राजीव, आप तक आवाज आ रही है हमारी? जी राजीव, हम लगातार इस पर चर्चा कर रहे हैं अस्पतालों को लेकर, क्योंकि लगातार मरीज बढ़ रहे हैं, डेंगू के मरीज बढ़ रहे हैं, वायरल फीवर हो उसका कहर देखने को मिल रहा है। लोग परेशान हैं, भयभीत हैं लोग, क्योंकि मरीज ज्यादातर बढ़ रहे हैं, अस्पतालों में जगह नहीं रह गई है। और अस्पतालों में स्वास्थ्य को लेकर क्या कुछ सुविधाएं की गई हैं मरीजों के लिए? जी, आपको बताएं, कुछ समय पूर्व तक झांसी में एकाएक वायरल के जो मरीज हैं वो बड़े थे। मलेरिया के भी मरीज आए थे और डेंगू के भी आए थे। लेकिन जो आज की स्थिति है, आज की स्थिति में जो मरीज हैं वो कम हैं और जो जांचें हो रही हैं निरंतर, जांचों में भी जो डेंगू के जो मरीज हैं वो कम आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य व्यवस्था झांसी में जिस तरीके से डेंगू को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से एकदम तैयार है। और अभी जो शुरुआत में जरूर कुछ लापरवाही नजर आई थी, लेकिन आज की जो स्थिति है वो
करीब करीब काफी सही है। आज ही हम सुबह मेडिकल कॉलेज होकर आए हैं, तो वहाँ पर जो हमें देखने को मिला है कि निरंतर जांचें हो रही हैं और जो मरीज थे उनमें भी काफी कमी आई है। और इसके अलावा आपको बताएं कि जो केवल अभी जो वैक्सीनेशन होना है सेकेंड डोज, उसमें कहीं ना कहीं लापरवाही जरूर देखने को मिल रही है। ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहरी क्षेत्र तक जो वैक्सीनेशन के लिए सेकेंड डोज का समय तय किया था, उसके हिसाब से सेकेंड डोज जो है नहीं लगाई जा रही है और ना ही उनको सेकेंड डोज मिल पा रही है। काफी लोग आते हैं, मेडिकल कॉलेज भी आते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में भी CSC PSC का भी यही हाल है। वहाँ पर भी सेकेंड डोज जो है सरकार के द्वारा जो उन्होंने कहा था कि जिसका जो इसका समय था उस समय के हिसाब से कहीं ना कहीं ये नहीं मिल पा रही है और जिसको लेकर लोगों में काफी सुरक्षा विभाग के प्रति लापरवाही का जो सुरक्षा विभाग के प्रति लोगों का यही शिकायत है कि कम से कम उन्हें समय पर जो कोरोना वैक्सीनेशन के लिए उनको जो डोज का जो समय दिया गया था वो सही समय पर मिल जाए। जी ठीक है। अशरफ, अगर लखीमपुर की बात की जाए तो लखीमपुर में स्वास्थ्य व्यवस्था किस तरीके से देखने को मिल रही है? इसके साथ ही हम पहले ये जानना चाहेंगे आपसे कि डेंगू के मरीजों की क्या स्थिति है, वहां पर कितना डेंगू का प्रकोप दिखाई दे रहा है लखीमपुर में? ये सत्यम बताना चाहूंगा, जैसे आज से 15 दिन पहले डेंगू का मामला कुछ कम था। एक महीने में लगभग 20 मरीज थे, तो आज मान के चलो हर घर में 1-2 मरीज दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए तो स्वास्थ्य विभाग यहाँ पर जो बता रहे थे कि हरकत में आएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, सब कुछ हुआ। उसके बाद में जो बताया गया कि लार्वा का छिड़काव होगा, उसमें वो हाँ छिड़काव तो हो रहा है, लेकिन रोडों पर छिड़काव हो जाए, जो गली है, जो गंदगी है, ये पूरी प्राथमिक स्वास्थ्य श्री टाउन है। जब प्राथमिक स्वास्थ्य इतना गंदा है, आप देख पा रहे हैं हमारे पीछे किस तरीके से यहाँ घास उगी हुई है। ये नगर पंचायत की लापरवाही के सामने नजर आती है। अगर देखा जाए और ये भी देखा जाए स्वास्थ्य विभाग की अभी कमी नजर आती है। और रही बात डेंगू बुखार की, तो अगर देखा जाए तो 1 महीने से इधर डेंगू के मरीज काफी बढ़ गए हैं। हर घर में 1-2 लोग जरूर बुखार से पीड़ित है, बच्चे भी पीड़ित हैं और बड़े भी पीड़ित हैं। सत्यम। लेकिन अंसारी, आपने जैसे कि बताया कि डेंगू से हर एक घर में यहाँ पर मरीज देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इनके उपचार के लिए क्या कुछ व्यवस्था की गई है? क्या गांवों में टीमें भेजी जा रही, जिस तरीके से सरकार ने बोला? अशरफ, पहले सुनिए आप, जिस तरीके से सरकार ने बोला कि गांव में हम डॉक्टरों की टीम भेजेंगे, लोगों को उपचार दिया जाएगा, दवाइयाँ दी जाएंगी, मेटासिन, कई तरीके की दवाइयाँ लोगों को घर बैठे मिलेंगी और जाँच से टीम पहुँचेगी, उनके ब्लड का सैंपल लेगी, तो क्या ये सब चीजें हो रही गाँव में है? क्योंकि अलग अलग जिले से हमने अभी सुबह भी इस चीज का जायजा लिया, तो ऐसी चीजें नहीं देखने को मिल रही हैं। जो बोला जाता वो नहीं हो रहा, जमीनी हकीकत कुछ और ही दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल बताना चाहूंगा सत्यम, लखीमपुर के जिलाधिकारी जो डॉक्टर आनंद चौरसिया है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी बताया था कि लार्वा का छिड़काव होगा। जो अरीपरी के गाँव है 598 टीमें हो चुका है और जो टीमें हैं उनको भेजा जा रहा है गाँव क्षेत्रों में। या इस समय जहाँ पर खड़ा हूँ, ये जनपद से 5 किलोमीटर की दूरी पर जनपद है, ये कस्बा है, खीरी टाउन है। लेकिन अगर बात स्वास्थ्य विभाग की की जाए या सफाई कर्मी की बात की जाए या सफाई कर्मचारी, तो बिल्कुल नजारत यहाँ पे नजर आ रहा है कि यहाँ पर एक स्टेशन रोड है, वहाँ पे कूड़े का अंबार लगा। उसी मोहल्ले में लगभग इससे पहले भी डेंगू से काफी मौतें हो चुकी हैं, लेकिन यहाँ पर जो प्रशासन है उसके कान में जूं तक नहीं रेंगती है। सत्यम बताना चाहूंगा, कई बार जिलाधिकारी महोदय से जो पुराने थे उनसे भी शिकायत हुई, इस बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिकायत, उन्होंने कहा हम देखेंगे। हम लोगों ने अपनी बात रखी, लेकिन आज लगभग जो 1 हफ्ता होने को है, अभी तक ना तो जिलाधिकारी आए हैं, यहाँ पर नगर पंचायत जो है वो भी लापरवाही बरतने में तो सशक्त नहीं होते हैं। ये भी बताया जा रहा है, बताना चाहूंगा, ये भी बताया जा रहा है कि वो ये भी कहते हुए नजर आते हैं कहीं कहीं पर कि हम इसी तरीके से कार्य करेंगे। ठीक है निखिल, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? निखिल, आप तक आवाज पहुंच रही है? ठीक है निखिल, ये बताइए कि जिस तरीके से डेंगू और वायरल फीवर के मरीज सबसे ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, कई अस्पतालों में ऐसा मंजर देखने को मिल रहा है कि वहां पर एक बेड पर 2 लोगों को लिटाया जा रहा है और उपचार दिया जा रहा है। अगर हम लखनऊ की बात की जाए तो लखनऊ में किस तरीके की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं की गई हैं और डेंगू के क्या कुछ अभी हालात है, कितने मरीज देखने को मिल रहे हैं डेंगू के? मरीज लगातार
जांच करे किससे बुखार है किससे बुखार नहीं है, इन सब चीजों को लेकर जानने सरकार जी। ठीक है राजीव, अगर बात करें झांसी में कई तरह की यहाँ की तस्वीरें सामने निकल कर आई हैं, जहां पर अगर हम कोरोना काल की बात करें तो यहाँ पर रेमडेसिविर इंजेक्शन से लेकर कई जरूरी दवाइयों की कालाबाजारी देखने को मिली है। लेकिन डेंगू के मरीज आने के बाद कई लैबों ने अपने दाम बढ़ा दिए हैं। गिने चुने यहाँ पर कई लैब हैं जहाँ पर ये अपने तरीके से दाम लेते हुए नजर आ रहे हैं। जो डेंगू की जाँच होती है उसके अलग तरीके से ही पैसे लेते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इसको लेकर यहाँ पर सरकार ने निर्देश दिए हैं कि यहाँ पर जो दाम है वो निर्धारित कर दिए गए, जो फीस है वो 1200 रुपए कर दी गई। लेकिन फिर भी कई ऐसी लैब हैं जहां से ऐसी तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं। झांसी की अगर बात की जाए तो वहां पे क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? ये आपको बताया, झांसी मेडिकल कॉलेज के अगल बगल इतने प्राइवेट हॉस्पिटल और जांच केंद्र बने हुए हैं जहां पर जो ग्रामीण क्षेत्र से लोग बाग आते हैं तो उनको वहां पर जाना पड़ता है, क्योंकि मेडिकल कॉलेज में जो भी जांचें होती हैं केवल वहां पर जो मशीनें हैं केवल दिखावा के लिए हैं और वहाँ जांचों का टोटा है। पहले भी हम आपको बता चुके हैं तो मेडिकल कॉलेज में और तमाम जो सीएससी हैं, जैसे मऊरानीपुर सीएससी में भी आपको बताएं कि जांचें नहीं होती हैं, बाहर ही लोग बाग कराते हैं। तो जो लोग बाग बाहर कराते हैं तो उनसे दुगने और तिगने पैसे वसूले जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के लगातार लोग बाग आते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में इस समय थोड़ी बहुत यहाँ पर जो डेंगू का और मलेरिया का प्रकोप है, बाकी अभी तो कोई ऐसे मामले ज्यादा नहीं आ रहे हैं। झांसी में शुरुआत में जरूर आए थे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको बताएं ये बात तो निश्चित है कि जो ग्रामीण क्षेत्रों से लोग बाग आते हैं उनके साथ यहाँ पर बहुत ज्यादा शोषण किया जाता है, बहुत ज्यादा उनसे पैसे खींचे जाते हैं। और जबकि आपको बताएं कि झांसी मेडिकल कॉलेज के अगल बगल सबकी जानकारी में बहुत से मेडिकल कॉलेज प्राइवेट जगह जगह खुले हुए हैं, जबकि एक नियम ये भी है कि जो सरकारी मेडिकल कॉलेज होता है उसके अगल बगल प्राइवेट मेडिकल नहीं हो सकते हैं। लेकिन ये सबकी जानकारी में होते हैं और इस पर शासन और सरकार कोई भी कदम नहीं उठाती है जी। लेकिन अगर जिस तरीके से राजीव अगर गांव की बात की जाए, ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसका कहर देखने को मिल रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी डेंगू और वायरल फीवर के मरीज देखने को मिल रहे हैं। तो गांव में किस तरीके की व्यवस्था की गई है? जिस तरीके से सरकार ने बोला था कि गांव में टीम जाएगी, लोगों को जागरूक किया जाएगा कि किस तरीके से अपना बचाव करें, तो बचाव वाली टीमें पहुंच रही हैं गाँव में या फिर बचाव वाली टीमें केवल कागजों तक ही सीमित हैं, कागजों में ही दौड़ रही हैं? जी बिल्कुल, आपको बताएं ये सब कागजों में चल रहा है। गांव में किसी भी प्रकार की कोई टीमें नहीं जा रही हैं और ना ही गांव में कोई जांचें हो रही हैं। गांव में जो पीएचसी बने हुए हैं, दो तीन चार गांवों के बीच में जो एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बना रहता है, उसमें कहीं ना कहीं आपको बताएं ना तो जांच होती है, ना वहाँ पर डॉक्टर मौजूद रहते हैं और वहाँ पर ज्यादातर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में ताले लटके हुए हैं। कुल मिलाकर क्षेत्र के जो ग्रामीण जन हैं वो केवल प्राइवेट नर्सिंग होम और प्राइवेट डॉक्टरों के सहारे इलाज करवा रहे हैं और ना तो ग्रामीण क्षेत्रों में कोई दवाई का छिड़काव हो रहा है और ना किसी प्रकार की साफ सफाई को लेकर ध्यान दिया जा रहा है। अशरफ, अगर लखीमपुर की बात की जाए तो ऐसे कितने गांव हैं जहां पर सरकार द्वारा यहाँ पर छिड़काव किया जा रहा है गांव में और दवाइयां बांटी जा रही हैं, इसके साथ ही लोगों को जागरूक किया जा रहा है? ऐसे कितने गांव हैं, कहाँ टीमें पहुंची हैं लखीमपुर में? लगभग बताया तो गया है 598, लेकिन 598 कौन सी है ये हम लोगों को जानकारी में नहीं है, क्योंकि कागज में तो 598 गाँव में छिड़काव हो रहा है और हो चुका है। कुछ जिलों का हिस्सा बताया जा चुका हो चुका है, लेकिन हमारी जानकारी में जहाँ तक है तो हमारी जानकारी के बहुत दूर बताया है ये मामला। सत्यम जिससे जो है हम जहाँ जिस जगह पे खड़े हैं ये नगर पंचायत ही है और यहाँ पे छिड़काव होता है, ये तो सत्य है। लेकिन छिड़काव होता है रोडों पर होता है, जो मेन रोड है वहाँ चूना डाल दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे कूड़े की व्यवस्था जो है इतनी गंदगी का अंबार लगा हुआ है जहाँ पे खड़े हैं ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र
एरिया टाउन है, यहाँ पर भी इतनी गंदगी आप हमारे पीछे देख रहे हैं, एक बार हम आपको दिखा भी चुके हैं। ये देखिए किस तरीके से यहाँ पे गंदगी है और यहाँ पे बिल्कुल सभा व्यवस्था ध्वस्त है। जब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का ये हाल है तो बस्ती का क्या हाल होगा, और बस्ती के बाद में जो यहाँ पे परेशान है, बुखार से काफी लोग परेशान है, उनका क्या हाल होगा। और रही बात जांच की, अगर टीवी टाउन की बात की जाए तो कोई यहाँ पे जांच का कोई साधन नहीं है, ना तो जांच होता है। यहाँ से मुख्यालय जाना पड़ता है, मुख्यालय में जांच की व्यवस्था है, लेकिन मुख्यालय में इतनी भीड़ होती है, आदमी परेशान होता है, उस कारण वो उसको प्राइवेट जाना पड़ता है। प्राइवेट जाने के बाद में वो अपना सब कुछ वहाँ पे उसको ठग लिया जाता है इन्हीं के जरिए से कि ये लोग प्राइवेट में कैसे में प्राइवेट में करवा लो जाते हो, वहाँ पे ठग लिया जाता है। अगर बात की जाए यहाँ पे स्वास्थ्य महकमा की, अगर स्वास्थ्य महकमा इस तरीके से लापरवाही बरतता रहा तो सूबे के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं उनका साफ साफ कहना है कि कार्रवाई करेंगे। अगर अब देखना यह है कि इस तरीके से लापरवाही जो लोग बरत रहे हैं उन पर कब तक कार्रवाई होगी कि नहीं होगी। सत्या निखिल, सुबह एक खबर सामने निकल कर आई थी लखनऊ के मोहनलालगंज के स्वास्थ्य केंद्र से, जहां पर महिला डॉक्टर जो है वो रात के वक्त नहीं मौजूद थी और जिसके बाद गर्भवती महिलाओं को कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जिसके बाद महिला डॉक्टर ना होने की वजह से मरीजों को प्राइवेट अस्पतालों की तरफ मूव होना पड़ा, क्योंकि प्रॉब्लम उस समय थी जिस समय जरूरत थी डॉक्टर की, लेकिन डॉक्टर ही मौजूद नहीं थे। इस समय डेंगू का टाइम चल रहा है, यानी कि डेंगू का प्रकोप देखने को मिल रहा है, कई मरीज सामने निकल कर आ रहे हैं, वायरल फीवर के मरीज निकल कर आ रहे हैं। सबसे ज्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में देखना मिल रहा है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में तालाब आलाब ज्यादा होते हैं और नालियों में पानी भरा होता है, जिस वजह से डेंगू के मच्छर पनपते हैं और यहाँ पर डेंगू और कई तरीके की बीमारियां होती, मौसम भी बदल रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी सरकार भी कई बार अपील करती है लोगों को साफ सफाई से रहने के लिए, लेकिन इसके बावजूद भी अगर अधिकारियों की बात की जाए तो अधिकारियों को भी सख्त निर्देश दिए गए थे योगी आदित्यनाथ की तरफ से कि आप अपने आसपास के क्षेत्रों में जाकर साफ सफाई करवाएं, दवाइयों का छिड़काव करवाएं, इसके साथ ही लोगों को जागरूक करें कि कैसे रहना है कैसे नहीं रहना, अगर पानी आनी भरे तो साफ सफाई करते रहें, और इसके साथ ही जो दवाइयां हैं उनका छिड़काव करवाने के लिए बोला गया था। और इसके साथ ही डॉक्टरों को भी हिदायत दी गई थी। इससे पहले उन्होंने लखनऊ में एक अस्पताल में निरीक्षण भी किया था, जिसके बाद वहां पर अनियमितता पाए जाने वाले 2 डॉक्टरों को निलंबित भी कर दिया, क्योंकि दोनों डॉक्टरों की लापरवाही देखी गई। योगी आदित्यनाथ ने तुरंत निलंबित किया, लेकिन इसके बावजूद भी अस्पताल सुधर क्यों नहीं रहे, बड़ा सवाल यह है। निलंबित भी किया जा रहा, कार्रवाई भी की जा रही, इसके बाद भी डॉक्टर समझने को तैयार ही नहीं, क्योंकि लगातार ये मरीज बढ़ते जा रहे हैं। इससे पहले कोरोना काल में भी यहाँ पर लापरवाही बढ़ती गई, जिसके बाद आलम आपने भी देखा, मैंने भी देखा किस तरीके से दूसरी लहर में कितने लोगों की मौत हो गई, लोग परेशान थे, इधर से उधर भटक रहे थे ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर। लेकिन अब डेंगू का आ गया है, डेंगू का कहर देखने को मिल रहा है और इसके साथ ही डेंगू के साथ ही वायरल फीवर देखने को मिल रहा है। इसके बाद भी डॉक्टर समझने को क्यों तैयार नहीं है, क्यों टाइम से नहीं पहुंच रहे हैं अस्पतालों में? जी आपको बताते हैं, आम जनता जब सरकार को चुनती है तो अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए चुनती है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसे अस्पताल जितनी लापरवाही दिखाते हैं। मुख्यमंत्री लगातार अधिकारियों को कहते हैं कि आपको अस्पतालों में जाके लापरवाही दिखाते हैं, क्यों नहीं जाते हैं? जब अस्पतालों में बता के आते हैं जांच करने तो कहीं ना कहीं अलर्ट रहता है। अगर वो बिना बताए जांच करने जाए तो कहीं ना कहीं अस्पतालों की लापरवाही सामने आए और कहीं ना कहीं जांच सही हो, लेकिन कहीं ना अस्पताल से अधिकारियों की लापरवाही देखने को मिलती है। इसके लिए सरकार को कहीं ना कहीं दूसरा उपाय सोचना चाहिए कि बिन चाहे इस चीज पर जांच हो, और जिन अस्पतालों में ऐसी कमियां देखने को मिलती है, अगर पेशेंट डॉक्टर उसको भर्ती नहीं करते हैं, डॉक्टर की कमी है, वार्ड बॉय की कमी है, तो इस चीज को अधिकारी सीधे सरकार है। राजीव, अगर बात की जाए बीमारी को लेकर डेंगू की और इसके साथ ही वायरल फीवर की, तो क्या लगता है झांसी में कितने ऐसे गांव हैं जहां पर छिड़काव किया जा रहा है और ग्राम प्रधान यहां पर की भूमिका क्या कुछ है? ग्राम प्रधान साफ सफाई कराते हुए नजर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, जिनकी जिम्मेदारी है, जिनको जिम्मेदारी दी गई है? इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग को भी जिम्मेदारी दी गई है कि अस्पतालों में साफ सफाई रखी जाए, समय से अस्पताल में डॉक्टर पहुंचे। झांसी की अगर बात की जाए तो झांसी में कितने समय से कितने अस्पतालों में डॉक्टर पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे, ये बताइए। और जो मरीज जा रहे हैं उनका उपचार समय से किया जा रहा है या फिर वो लाइन में ही लगे हुए हैं? जी आपको बताएं, झांसी में जो मैं अस्पतालों में जाकर देखा हमने, तो वहाँ पर जो जांच केंद्र हैं, जांच केंद्रों में ताले लटके रहते हैं।
जो डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स को जब भी आना होता है तो आते हैं, नहीं आना होता है नहीं आते हैं। पास में ही उनके आवास बने होते हैं, दिन में 4 बार घर जाते हैं, घर से वहां आते हैं। कुल मिलाकर मरीज परेशान रहता है दिन भर, और मरीजों की लाइन तो प्रतिदिन ही लगी रहती है। और मरीजों को ना तो वहाँ पर कायदे के उनके लिए जो पलंग व्यवस्था होती है, ना तो वहाँ पर जो बिछाने के लिए जो कपड़े होते हैं वो साफ सफाई होता है, उनका कहीं कुछ दिखाई नहीं देता। इसके अलावा अभी पूर्व में प्रधानों को डीडीटी खींचने के लिए, वो दवाई छिड़कने के लिए डीडीटी उपलब्ध कराई थी, लेकिन जिसके बाद वो प्रधानों के घर पर ही रखी रह गई है। ग्रामीणों में, ग्रामीण क्षेत्र में आप बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में घर घर कहीं भी आपको जो दवाई है वो कहीं भी छिड़काव दिखाई नहीं दे रहा है। 2, 4, 5 गांव ऐसे मिलेंगे तहसील में जहां साफ सफाई होती है, बाकी जो सफाई कर्मी होता है और प्रधान होता है और सचिव होता है, इन लोगों की मेल मिलाप से गांव में सफाई नहीं होती है। वो उनको दस्तखत करके पैसे निकलवा देते हैं। तो तमाम ऐसे गांव हैं जहां पर बिल्कुल ही साफ सफाई नहीं है, सालों से साफ सफाई नहीं है, फिर भी इसकी अगर शिकायत की जाती है तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। जी, अगर अशरफ लखीमपुर की बात की जाए तो लखीमपुर में जो स्वास्थ्य केंद्र है, यहाँ पर जो मरीज पहुंच रहे हैं, वैक्सीनेशन की अगर बात की जाए तो वैक्सीनेशन को लेकर भी कई तरीके की तस्वीरें सामने निकल कर आई कि लोग वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंच रहे हैं लेकिन उनको समय पर वैक्सीन ही नहीं मिल पा रही है, स्लॉट बुक होने के बावजूद भी। जी सर, बिल्कुल बताना चाहूँगा, ये जहाँ पर है ये टाउन का स्वास्थ्य केंद्र है, यहाँ पे वैक्सीनेशन होता है, लेकिन हफ्ते में कहीं 2 बार या 3 बार लंबी यहाँ पे कतारें लगती है वहाँ तक, और होने के बाद में यहाँ पे लोग वापस चले जाते हैं। पता नहीं किस हिसाब से इसका तरीका है। जब यहाँ पे पूछा गया, जब यहाँ पे पूछा गया, यहाँ पे जो प्रभारी है उनसे जानकारी दी गई तो उन्होंने यही बताया कि जिस हिसाब से पीछे से आएगी वैक्सीनेशन उसी हिसाब से की जाएगी, लेकिन ढुलमुलों का रवैया रहता है, इसमें कार्रवाई नहीं होती, इनकी जाँच नहीं हो पाती, क्या इनका रवैया। और रही बात अगर सफाई व्यवस्था की, जो बुखार है, अगर बुखार की बात की जाए डेंगू, तो डेंगू बुखार सिर्फ सफाई के कारण ही हो रहा है। लखनऊ में एक गाँव ऐसा है जहाँ पर आज तक भी सफाई व्यवस्था नहीं हो पाई है। हालांकि उस गाँव की तस्वीरें भी हम दिखाने का उस दिन काम कर रहे थे, लेकिन मामला यह है जब उसकी शिकायत की जाती है, शिकायत करने के बाद में उसको ठंडे बस्ते में डाल जाता था, कार्रवाई नहीं होती है। सबसे बड़ी बात ये है। चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। निखिल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। राजीव, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और अशरफ अंसारी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो क्या कुछ उत्तर प्रदेश के अस्पतालों की हालत है वो हम आपको लगातार बता रहे हैं। अस्पतालों में डॉक्टर कहीं कहीं समय पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, और जिस तरीके से सरकार ने बोला था कि गांव-गांव यहाँ पर टीमें जाएंगी, लोगों को जागरूक किया जाएगा, गांव से गंदगी हटाई जाएगी, इन सब चीज़ों को लेकर कई जगह पर अनियमितता पाई जा रही है। लोग नहीं पहुंच रहे, जिनके जिम्मे ये जिम्मेदारियां दी गई हैं, सरकार ने दी हैं, वहां तक लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं। फिलहाल मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए लोकमंच न्यूज़।